आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। इक़्तिसादी बहरान, मोदी हुकूमत की बद इंतजामी का नतीजा। माहिरीन इक़्तिसादियात की सुने मोदी हुकूमत। मनमोहन सिंह ने कहा, जासूसी मामले में गिरफ्तार लोग बजरंग दल और बीजेपी से वाबस्ता। दिग्विजय सिंह का बयान। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 16 अफराद जख्मी। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने 4 रियासतों के लिए नए गवर्नर मुकर्रर किए। सी सुंदरराजन होंगी तेलंगाना की नई गवर्नर। NRC में अफराद खानदान का नाम ना आने पर एक खातून ने की खुदकशी। साबिक सदर जमहूरिया के भतीजे का नाम भी लिस्ट से। अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क की मईशत में गिरावट पर मोदी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मईशत में आगे बढ़ने की सलाहियत है, लेकिन मोदी हुकूमत की इक़्तिसादी बद इंतज़ामी के सबब ये आज कसाद बाजारी से लड़ रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बयान में कहा कि मुल्क इक़्तिसादी बद इंतज़ामी का शिकार है। हुकूमत को किसी तरह की सियासत किए बगैर मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क तवील इक़्तिसादी बहरान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक दौर से गुजर रही है। गुज़िश्ता 6 माही में GDP की शरह नमू का 5% रहना इस बात का इशारा है कि मुल्क एक खौफनाक मंदी की तरफ गामजन है। हिंदुस्तान कहीं ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने की सलाहियत रखता है, लेकिन मोदी हुकूमत के बेहद ख़राब इंतज़ाम ने मुल्क को मंदी में झोंक दिया है। खुसूसी तौर पर सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात तख्लीक़ कारी के शोबे में आई सुस्त रवि है, जिसकी शरह नमू 0.6% तक गिर चुकी है। इससे साफ हो जाता है कि मईशत, नोटबंदी और बेहद लापरवाही से नाफिज GST जैसी इंसानी गलतियों से अभी तक उभर नहीं पाई है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। GST दर में कटौती के ताल्लुक़ से किए गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि GST दर की कटौती उनके इख्तियार में नहीं है। वज़ीर ने ख़जाना से मनमोहन सिंह की हिंदुस्तानी मईशत के ताल्लुक़ से ज़ाहिर की गई तशवीश पर तबसरा करने को कहा गया तो उन्होंने तबसरा करने से इनकार कर दिया। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. It is particularly distressing that the manufacturing sector's growth is tottering at 0.6%. This makes it very clear that our economy has not yet recovered from the man-made blunders of demonetization and a hastily implemented GST. आसाम में सोनतपुर ज़िले के तेजपुर में एक खातून ने कौमी शहरी रजिस्ट्रेशन NRC की आखिरी फहरिस्त में अपने कुंबे के अरकान के नाम शामिल न होने की अफवाह सुनने के बाद सनीचर को मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। NRC की आखिरी फहरिस्त सनीचर को इजरा की गई थी। तेजपुर के डोलाबारी में रहने वाली सायरा बेगम नामी खातून ने आज सुबह एक कुएं में कूद कर मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। खातून के शौहर शमशीर अली ने बताया कि वो NRC के आखिरी फहरिस्त के ताल्लुक़ से कल से तनाव में थी। खातून के शौहर और इसके दोनों बेटों के नाम 30 जुलाई 2018 को शाये होने वाली NRC की फहरिस्त में नहीं थे, जबकि उसका खुद का नाम इसमें शामिल था। अली ने दावा किया कि उसे डर था कि एक बार फिर हमारा नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होगा, और इसका तनाव वह झेल नहीं सकी और ख़ुदकशी कर ली। अली ने बताया कि इसका और इसके दोनों बेटों का नाम NRC की आखिरी फहरिस्त में शामिल है, लेकिन उसका पता लगाने से पहले ही उसकी बीवी ने ख़ुदकशी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज जारी हुई NRC की आखिरी फहरिस्त में 3.11 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं और 19 लाख लोगों को जगह नहीं मिली है। आसाम के कौमी शहरी रजिस्टर में साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अली अहमद के ख़ानदान के रुकन का नाम भी शामिल नहीं है। सदर के भाई लेफ्टिनेंट अकरमुद्दीन अली अहमद के फर्जंद ज़ियाउद्दीन अली अहमद का नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। वो अपने ख़ानदान वालों के साथ आसाम के कामरूप ज़िले में मुक़ीम हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद का भतीजा हूँ, मेरा भी नाम NRC में शामिल नहीं है। पार्टी ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों से कौमी सतह पर NRC तैयार किए जाने की अपील की है।
आसाम बीजेपी के सदर रंजीत कुमार दास ने यहाँ नामानिगारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनआरसी की हतमी फहरिस्त में ऑफिशियल तौर पर पहले बताए गए आदादोशुमार के मुकाबले बाहर किए गए लोगों की बहुत बड़ी तादाद बताई गई है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि एनआरसी की मौजूदा हालत से रियासत का हर तबका नाराज़ है और मुल्क के हकीकी शहरियों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। कर्नाटक जो अपने आईटी सेक्टर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ पर बैंकों के इंजमाम के फैसले की वजह से गम का माहौल है, क्योंकि जनूबी कर्नाटक कौमी बैंकों का हब माना जाता है। सिर्फ इसी इलाके में 4 बड़े कौमी बैंक हैं, जिनमें कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजय बैंक और सिंडिकेट बैंक शामिल हैं। ये सारे बैंक 1906 और इसके बाद में कायम किए गए थे, जिनमें से ज़्यादातर बैंक को इंदिरा गांधी के ज़माने में कौमी बैंक का दर्जा हासिल हुआ था। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन के इस ऐलान के बाद कि कई बैंकों का आपस में इंतजाम किया जाएगा, जनूबी कर्नाटक में गम का माहौल है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके अपने बैंक की मौत वाक़ हो गई है। वज़ीर ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था कि रियासत में चल रहे 27 बैंकों को आपस में ज़म किया जाएगा। जनूबी कर्नाटक के इन बैंकों के मालिकान का अलग अलग तबक़ों से ताल्लुक़ है, फिर भी कभी बैंकों के कामकाज के तरीक़ों से ऐसा महसूस नहीं हुआ। मंदिरों के शहर उडुपी में 12 मार्च 1906 को खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला हाजी कासिम बहादुर ने कॉरपोरेशन बैंक कायम किया था। उन्होंने 19 फरवरी 1906 के अपने खिताब में वाज़ेह कर दिया था कि यह बैंक किसी ख़ास मज़हब के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। उसका मकसद एक दूसरे के साथ ताउन को फ़रोग़ देने का है और यह खालिस स्वदेशी है। साल 1980 में उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इसको कौमी बैंक का दर्जा दिया था। कौमी तहक़ीक़ाती इदारे NIA ने डॉक्टर उपेंद्र कंवल से, जो कि हिंदुस्तान के एक माहिर क़ल्ब हैं, से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर यासीन मलिक के खून पतला होने के मुतालिक एक पैगाम की गलत तर्जुमानी पर तफ्तीश की। यासीन मलिक की जानिब से डॉक्टर काबुल को पैगाम किया कि जो माजी में उनके क़ल्ब के इलाज पर मुश्तमिल था कि ब्लड रिपोर्ट की कदर INR 2.7 है। मस्कुरा NI ने INR को हिंदुस्तानी रुपये के तौर पर अपना लिया और अंदाज़ा लगाया कि 2.68 करोड़ हवाले की रकम है। उन्होंने NIA को तहक़ीक़ात करने वालों को कुछ होमवर्क कर लेने के लिए कहा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट और जमीयत उलमा सूबे आसाम के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम में NRC की आखिरी फहरिस्त शाये होने पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसे से जारी मेहनत व मशक्क़त के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार होने वाली NRC की आखिरी फहरिस्त, जो आज 31 अगस्त को शाये हुई है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस चीफ जस्टिस साहब, जिसकी निगरानी में काम हुआ है, ने इनको तैयार करने में रात व दिन मेहनत करने वाले अफराद तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना ने कहा कि तकरीबन 40 साल से आसाम में गैर मुल्की या घुसपैठ का मामला ज़ेर बहस रहा है और शर पसंद अनासिर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इनको गैर मुल्की होने का ताना दे रहे हैं, जबकि मुसलमान हमेशा से इस बात का ख्याल रहा है कि आसाम माहदे के तहत 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग भी आसाम में आ गए हैं हिंदुस्तानी तस्लीम किए जाएं और इसके बाद आने वालों को गैर मुल्की करार दिया जाए। फ़िरक़ावाराना हम आहंगी, भाईचारे और अमन के क़याम के लिए मुल्क में मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जमीयत उलमा हिंद के सदर और दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी और RSS के सरबराह मोहन भागवत की तारीख़ी मुलाकात इन दिनों हिंदू मुसलमानों के दरमियान मुल्क में खड़ी नफ़रत की दीवार मुनहदिम करने का काम करेगी। माना जा रहा है कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए यह मुलाकात संगे मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज डेंगू के खिलाफ रियासत गिर मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने मुहिम के आगाज़ पर वीडियो पैगाम के ज़रिए अवाम को डेंगू से मुताल्लिक़ आगाह किया और कहा कि उनकी हुकूमत डेंगू के खिलाफ रियासत गिर मुहिम का आज से आगाज़ कर रही है। हम लोगों ने सबने मिलके, सभी दिल्ली वासियों ने मिलके पिछले 4 साल में डेंगू को काफ़ी हद तक कम किया। दिल्ली में 2015 में 15,000 से ज़्यादा केसेस थे डेंगू के। 2015 में 60 लोगों की मौत हो गई थी डेंगू से। अब 2018 में, पिछले साल, केवल 2,798, 3,000 से भी कम केस रह गए डेंगू के। 80% डेंगू को कम कर दिया और केवल 4 मौत हुई पिछले साल। तो इस साल अपने को इसको और भी कम करना है। अगर इस साल ढीले पड़ गए ना तो ये और बढ़ जाएगा। इसको बढ़ने तो बिल्कुल नहीं देना, इसको और कम करना है।
डेंगू को और कम करना है और कोशिश करनी है कि एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए डेंगू से। मैं भी अपना वीडियो और सेल्फी सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, आप लोग भी ज़रूर डालना, क्योंकि इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, लोग इंस्पायर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। हम सबको मिलकर इस अभियान को सफल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के मुतालिक जो पैरवी हो रही है वो काबिल इत्मीनान है और जजों की तरफ से जो मुख्तलिफ तबसरे सामने आ रहे हैं वो भी मुनासिब हैं। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब ने अपने एक अखबारी बयान में फरमाया। आपने इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील की है कि जूं वक्त करीब आएगा अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा, वो इन अफवाहों पर कतन ध्यान न दें। मॉब लिंचिंग के लिए पूरे मुल्क में बदनाम हो चुके अलवार ज़िले में हफ्ते को एक बार वैसी ही बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ भीड़ में शामिल तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने एक नौजवान की बेरहमी से पिटाई कर डाली। भीड़ ने बीच बचाव करने आए पुलिस एहलकारों को भी नहीं बख्शा और उसे भी लात घूंसों से मारते रहे। मुतासरा नौजवान को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डीएसपी देहात सिफात खान ने बताया कि एक नौजवान की भीड़ के ज़रिए पिटाई की गई है, उसे संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसका पर्चा बयान की बुनियाद पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि कितने लोगों ने नौजवान की पिटाई की है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपुरा के सरहदी कस्बे गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में सरहद के उस पार 50 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। सरकारी ज़राए ने यूएनआई को बताया कि गुरेज सेक्टर के बगरंग इलाके में गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक रिहायशी मकान में आग लग गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि आग के शोलों पर काबू पाया जाता कम से कम 15 रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो चुके थे। ज़राए ने बताया कि मुतासरा कुंबे को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि एक शल रिहायशी मकान पर गिर गया, जिसके नतीजे में उसे आग लग गई। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता कम से कम 15 रिहायशी मकानात उसकी जद में आ चुके थे। मुकामी लोगों ने सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरहद के दोनों तरफ आम शहरियों का जानी व माली नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात के ज़रिए मसले हल करने चाहिए। सरहदी कशीदगी का खमियाजा हम जैसे गरीबों को भुगतना पड़ता है। तेल मार्केट कंपनियों ने इतवार से बगैर सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये 50 पैसे की कीमत का इजाफा कर दिया है। IOC की वेबसाइट के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज से बगैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 590 रुपये में मिलेगा। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने शनिचर को कहा कि शहरियत के कौमी रजिस्टर NRC के नाकामी से इसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वालों का पर्दाफाश हो गया है। मोहतरमा बनर्जी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहा कि NRC की नाकामी से उसका फ़ायदा उठाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे लोगों को कौम को जवाब देना होगा, क्योंकि ये काम ऐसे किया गया है कि किसी काम को समाज की भलाई या मुल्क के मफाद में ना करके किसी खुफिया मकसद से किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल में उन लोगों ख़ास तौर से बंगला बोलने वाले भाइयों और बहनों के लिए हमदर्दी है जो इस उक्ता देने और लापरवाही बरतने वाले इस अमल से मुतासिर हुए हैं। वाज़ेह है कि NRC की फहरिस्त में शामिल होने के लिए दरख्वास्त देने वाले 3 करोड़ 30 लाख लोगों में से 3 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोगों को NRC की हतमी फहरिस्त में जगह मिली है। इस सिलसिले में NRC के रियासती कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान जारी करके कहा कि NRC की हतमी फहरिस्त में शामिल होने के लिए कुल 3 करोड़ 11 लाख 21,004 लोगों को मजाज पाया गया, जबकि अपनी शहरियत के सिलसिले में ज़रूरी दस्तावेज़ात ना देने वाले 19,06,657 लोगों को इस फहरिस्त से बाहर रखा गया है। सऊदी अरब की क़ियादत वाली इत्तेहादी फ़ौज ने यमन के धमार सूबे में जंगी मुजरिमीन की एक जेल को निशाना बनाकर फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें कम से कम 50 कैदियों की मौत हो गई। हौसी ग्रुप के कंट्रोल वाली वज़ारत सेहत ने इतवार की सुबह एक बयान जारी करके ये इत्तला दी। अमेरिका के टेक्सास में हफ्ते की रात 2 बंदूक बरदारों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस वाक़े में 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 21 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। टेक्सास पुलिस के मुताबिक 2 हमलावरों ने पहले एक ट्रक को हाईजैक किया और फिर वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मिडलैंड पुलिस के मुताबिक ये वाक़या टेक्सास के ओडिशा और मिडलैंड शहर के आसपास पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक हमलावर को सनर्जी फिल्म थिएटर के पास मार गिराया गया, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल बताई जा रही है।
पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से सड़क पर नहीं आने और ज़्यादा मोहतात रहने की अपील की है। फायरिंग के इस वाक़े में पुलिस के 3 एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। ओडेसा सिटी के पुलिस कमिश्नर माइकल गोरेके ने बताया कि टेक्सास के एक पब्लिक सिक्योरिटी अफसर ने हफ्ते की शाम 3:17 बजे एक होंडा को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने इन्हें भी गोली मार दी। गोरेके ने कहा कि बदमाशों का मकसद क्या था, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। हांगकांग में शनिचर के रोज़ दसियों हज़ार अफराद मुजाहरे पर आयत पाबंदी को खातिर में न लाते हुए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को रौंदते हुए पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर हमला किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए अश्कावर गैस और आबी तोपों का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। ताज़ा मुजाहिरों की हांगकांग में मुकम्मल जमहूरियत के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम के 5 साल मुकम्मल होने पर दी गई थी। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में एहतजाजी मुजाहिरीन के मुतहरिक रहने जोशुआ वांग को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। जोशुआ वांग ने BBC को बताया कि एहतजाज लोगों का बुनियादी हक़ है। रवां बरस चीन की हुकूमत की जानिब से मुल्ज़िमान की हवालगी से मुताल्लिक़ कानून साजी की कोशिश के बाद हांगकांग में एक बार फिर मुजाहरे शुरू हुए हैं, जो हांगकांग और चीन की हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद थम नहीं रहे हैं। अमेरिका के 2020 में होने वाले सदारती इंतखाबात की दौड़ में शरीक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने मौजूदा ट्रंप इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत करें। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए बर्नी सैंडर्स ने कश्मीर के हालात पर तशवीश का इजहार किया और हिंदुस्तानी हुकूमत से मवासिलाती निज़ाम को बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला इंसानियत का मसला है और वहाँ इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर इंसानी हुकूक़ पामाल कर रही है और इसके इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। I am also deeply concerned about the situation in Kashmir, where the Indian government has revoked Kashmiri autonomy, cracked down on dissent, and instituted a communications blackout. The crackdown in the name of security is also denying the Kashmiri people access to medical care. Even many respected doctors in India have acknowledged that the Indian government imposed restrictions on travel are threatening the life-saving care that patients need. India's action is unacceptable. दिल्ली में तारीख़ी इमारत को रोशनी से जगमगाने के ज़िमन में मुनक्कद इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान यूनियन कल्चर और टूरिज़म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कुतुब मीनार हमारी तहज़ीब की एक बड़ी मिसाल है। वो इमारत जिसकी तामीर हमारे 27 मनादिर को मुनज़्ज़म करके तामीर करने के बाद आलमी हेरिटेज के तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ तक आज़ादी के बाद भी मज़कूरा मिनिस्टर ने इमारत में वाक़ 24 फीट ऊँची खंबे का भी जिक्र किया, जिसके मुतालिक उन्होंने कहा कि ये सदियों कदीम इमारत और मौजूद है जो हमारी नफासत की मिसाल पेश करती है। खुले मुकाम पर 1600 साल से रहने के बाद भी जंग आलूद नहीं हुआ है। तारीख़ी इमारत की निगरानी कार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उन्होंने सिफारिश की कि वो खंबे की तारीख़ पर मुश्तमिल एक तख्ती वहाँ पर नस्ब करें। अपने बयानों के लिए अक्सर ज़ेर बहस रहने वाले मरकज़ी मवेशी परवरदी के वज़ीर गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के शहर नागपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कई मुतनाज़ा बयान दिए। मदर डेयरी की एक तकरीब से खिताब के दौरान गिरिराज ने कहा कि अब तकनीक के ज़रिए मुल्क में सिर्फ बछिया
गाय की बच्ची पैदा होंगे। उन्होंने मॉब लिंचिंग को भी अपने बयान से जोड़ते हुए कहा कि ना आवारा मवेशी सड़कों पर होंगे और ना ही किसी की मॉब लिंचिंग होगी। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा साल 2020 तक मुल्क में 2 करोड़ बच्चियां होंगी और 2 साल के बाद वधरभ के किसान गायों की परवरिश करेंगे। हम गायों की फैक्ट्री लगा देंगे, इससे जो गाय दूध देने वाले लायक नहीं रहेगी वो भी तकनीक से दूध देगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पकड़े गए लोग बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं। दिग्विजय सिंह ने रियासत के ज़िले भिंड हेडक्वार्टर पर कल देर शाम सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। वो यहाँ महाराणा प्रताप के मुजस्समे की निगाब कुशाई करने आए थे। मध्य प्रदेश में हाल ही में जासूसी करने के सिलसिले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के तनाजुर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जितने लोग भी जासूसी करते पाए गए वो सब के सब बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो ISI से पैसा ले रहे हैं। मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, ISI से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। कर्नाटक के साबिक मरकज़ी वज़ीर आला H. कुमार स्वामी को झटका देते हुए मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने बरसर इख्तियार BJP की रियासती हुकूमत की गुजारिश पर कई नामालूम अफसरशाहों और दीगर लोगों के खिलाफ मुबैना तौर पर फ़ोन टैपिंग कराने का मामला दर्ज किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून की कई दफ़ात के तहत जुमा के रोज़ CBI ने मामला दर्ज किया है। कर्नाटक हुकूमत की तरफ से 20 अगस्त को लिखे गए ख़त की बुनियाद पर एजेंसी ने नामालूम अफसरशाहों और दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक CBI से कहा गया है कि वो बरसर इख्तियार और हस्ब इख्तलाफ से मुताल्लिक़ रहनुमाओं के माविनीन और रिश्तेदारों के फ़ोन टैपिंग कराने के मामले में सरकारी मुलाजिमिन के किरदार की जांच करें। अहकामात में मज़ीद कहा गया है कि रियासत में गैर क़ानूनी तौर से कराई गई फ़ोन टैपिंग की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कई आला सियासी रहनुमाओं और सरकारी मुलाजिमीन की अहम और निजी मालूमात अफशा हो गई हैं और इससे हक़ राजदारी की खिलाफ वर्जी का इम्कान है। रियासत के उस वक्त के वज़ीर आला कुमार स्वामी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी मुद्दत कार के दौरान उस वक्त लोगों के फ़ोन टैप कराए जब इनकी हुकूमत गिरने की कगार पर थी और उनकी हुकूमत को हिमायत दे रहे 17 अरकान असम्बली जिनमें कांग्रेस और GDS के अरकान असम्बली शामिल थे ने इस्तीफ़ा दे दिया था। कुमार स्वामी ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी करें। उन्होंने फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए APSRTC की बसों के बेड़े में 100 इलेक्ट्रिकल बसों को शामिल करने का ऐलान भी किया। वज़ीर आला ने ज़िले गुंटूर के मेडिकुंडुरु मंडल के दोकीपारू गांव में जंगल बनाने के प्रोग्राम वन महोत्सव में शिरकत की। रेड्डी ने पौधे भी लगाए। बाज़ तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस प्रोग्राम के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा है। तकरीबन 12 करोड़ पौधे लगाने के लिए तैयार रखे गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में दरकार 33% सरसब्जी के बरखिलाफ सिर्फ 23% जंगलात हैं। उन्होंने कहा कि 13 फॉरेस्ट सेंचुरीज़, 3 नेशनल पार्क्स और एक टाइगर पार्क के साथ साथ एक एलिफेंट पार्क भी है। रेड्डी ने कहा कि रियासत के हर फर्द को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 पौधे लगाने चाहिए। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए हुकूमत ने APSRTC के बीड़े में 1000 बिजली से चलने वाली बसों को शामिल किया है। रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज इकराम कल शब हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचे। ये हुज्जाज इकराम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हुए थे। कर्नाटक के 423 पर मुश्तमिल हुज्जाज इकराम के पहले काफ़िले का मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला तेलंगाना, मोहम्मद समीउल्लाह खान सदर नशीन हज कमेटी तेलंगाना और दीगर अरकान तेलंगाना हज कमेटी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। हाजियों के इस्तकबाल के लिए पहुँचे उनके अरकान ख़ानदान ने उनको गले लगाया और बाज़ अफराद की आंखों नम भी थीं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जारिया साल हैदराबाद से तेलंगाना के साथ साथ
आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हुए थे। हज को जाने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने हज कमेटी के सदर नशीन मसीहुल्लाह खान को हिदायत दी थी कि जारिया साल हाजियों के लिए मज़ीद बेहतर इंतज़ामात करवाए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बेहतर इंतज़ामात पर मसीहुल्लाह खान, उनकी टीम और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद पेश की। हाजी हजरात का काफ़िला आया है, बड़ी खुशी की बात है। इस साल हमारी तेलंगाना स्टेट से तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हाजी भी हमारे हैदराबाद से गए थे और ये आज पहला काफ़िला वापस आया है। और हमेशा हाजियों की खिदमत करने के लिए तेलंगाना बनने के बाद से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से जो हज को जाने वाले हजरात होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम का सीएम साहब ने हमें ख़ास तौर से बुला कर कहा कि हज कमेटी चेयरमैन साहब को, मसीहुल्लाह साहब को, कि इस मरतबा हाजियों के और अच्छे इंतजाम होना चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से मसीहुल्लाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किया और उनकी पूरी टीम को, और हमारे शफीउल्लाह साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे हज कमेटी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब को भी आज यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए आए। हर साल जिस तरह तेलंगाना बनने के बाद हर साल दिन ब दिन बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस साल भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए और हाजी हजरात जब वापस आ रहे थे कई लोगों से हमने पूछा कैसे रहे आपके इंतजाम, उन्होंने हज कमेटी की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मैं ख़ास तौर से हज कमेटी चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने कहा, मेरी जानिब से भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हज को जाने वाले लोग जितने भी हाजी होते हैं वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह का बुलावा आता है और अपने फ़राइज़ अदा करके हम अल्लाह से यही दुआ करें अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए। आज हैदराबाद से जो हुज्जाज इकराम हज के फरीज़े की अदायगी के लिए गए थे, पहला काफ़िला हैदराबाद वापस आ रहा है। आज की फ़्लाइट से 423 हुज्जाज है जो कर्नाटक रियासत से के गुलबर्गा, बीदर, रायचूर से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक हज कमेटी ने यहाँ के इंतजाम पर अपने इत्मीनान का इज़हार किया। आइए अब हम तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह खान साहब से बात करते हैं। मसीहुल्लाह खान साहब, ये बताइए अब जो है जैसा कि अभी बारिश हुई है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कोशिश की, क्या अरेंजमेंट यहाँ पर किए हैं? माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ही लोग पूरे अंदर ठहरे हुए जो उनके रिश्तेदार है हाजियों को लेने आए। सो जो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के है, खासकर पूरे और कर्नाटका के 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। माशाल्लाह से यहाँ पूरा वाटरप्रूफ शेड का इंतज़ाम किया गया है और इनके साथों साथ यहाँ पे जितनी पार्किंग है जितने लोग पार्किंग, जो गाड़ियों की पार्किंग होती है, वो भी हिंदुस्तान में वाहिद एयरपोर्ट है जिसमें हमारी हज कमेटी की जानिब से सीएम साहब बोल के खुसूसी यहाँ पे उन सब के लिए पार्किंग फ्री करा है। क्योंकि एक हाजी को लेने के लिए गाँव से 2-2 गाड़ी 3-3 गाड़ी आते हैं, क्योंकि यहाँ सब में ज़्यादा पार्किंग के पैसे एयरपोर्ट पर लिया जाता है। तो हम लोग ये चीज़ करा कर यहाँ पे इसके लिए हम पूरी पार्किंग फ्री कराए हैं उस सब के लिए। मसीहुल्लाह साहब, ये बोलिए, अब हुज्जाज से आपने जो बातचीत की वहाँ पर, वहाँ के इंतज़ामात पर उन्होंने क्या आपने उसका इज़हार किया है? माशाल्लाह से हज एक सबर का नाम है और माशाल्लाह से पूरे लोग अच्छे से सबका हज कंप्लीट हो चुका है और बासहत तो लोग वापस हिंदुस्तान आ चुके हैं। और भले ही हमारे स्टेट के ही बोल के नहीं, ये साल हमारे को 5 स्टेट के हाजी हमारे पास से गए हैं, जबकि हमारे को फर्स्ट टाइम तमिलनाडु के हाजियाँ भी हमारे को दिए गए हैं, महाराष्ट्र के भी गए हैं और ख़ासकर कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के। जो हुज्जाज वहाँ से आए हैं, जिससे अब आप लोगों ने वहाँ पर बातचीत की, उनके क्या तासुरात हैं इंतज़ामात के पर? माशाल्लाह से इंतज़ाम सब अच्छे से हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा मीना में बारिश होने के तरफ से वहाँ पे आपको तो मालूम है एकदम वो पहाड़ों का एरिया है तो पानी ज़्यादा आ गया था वहाँ पे। माशाल्लाह से हर वो इंतज़ाम अच्छे तरीके से। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने 4 नए गवर्नर मुकर्रर किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का कलराज मिश्रा का तबादला करके उन्हें राजस्थान का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया। राष्ट्रपति भवन की जानिब से इतवार को जारी रिलीज़ के मुताबिक डॉक्टर टी सुंदरराजन को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। मिस्टर कोविंद ने बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किया है, जबकि मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान केरला के और भगत सिंह को महाराष्ट्र के गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अवामी शोबे के बैंकों के इंजमाम के नतीजे में मुल्क के बैंक शोबे से तेलुगु शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की तरह अब आंध्रा बैंक के मुजव्वज़ा इंजमाम के बाद बैंकिंग के कौमी मंजर से तेलुगु नाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मरकज़ी वजारत फाइनेंस ने मुल्क में मौजूद 27 अवामी शोबे के बैंकों को घटाकर 12 करने का फ़ैसला किया है।
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबीना पार्क में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट में हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। बुमराह ने 3 गेंदों पर तीन खिलाड़ियों को आउट किया और दिन का खेल खत्म होने तक जुमला 6 विकेट्स हासिल किए। उनसे पहले ये कारनामा इरफान पठान और हरभजन सिंह ने अंजाम दिया था। बुमराह के इस मुजाहरे से हिंदुस्तान टेस्ट में मजबूत मौक़िफ़ में पहुँच गया है और इसकी जीत का कवी इम्कान है। Is in line and hitting the wickets, 3 reds. Paul, I'll be coming back to you on field. Going to Paul, reverse your decision to out. Hat-trick Paul, please. for You're an on camera now. Indian in Test match cricket, and it could not go to a more special bowler. Absolutely. And you've got to say congratulations. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इक़्तिसादी बहरान मोदी हुकूमत की बद इंतज़ामी का नतीजा, माहिरीन इक़्तिसादियात की सुने मोदी हुकूमत। मनमोहन सिंह ने कहा जासूसी मामले में गिरफ्तार लोग बजरंग दल और बीजेपी से वाबस्ता, दिग्विजय सिंह का बयान। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 16 अफराद जख्मी। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने 4 रियासतों के लिए नए गवर्नर मुकर्रर किए। सी सुंदरराजन होंगी तेलंगाना की नई गवर्नर। एनआरसी में अफराद खानदान का नाम ना आने पर एक खातून ने की खुदकशी। साबिक़ सदर जमहूरिया के भतीजे का नाम भी लिस्ट से। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।